आजकल के दौर में अभी भी कई घर ऐसे हैं, कई गृहिणियां ऐसी हैं जिनके घर से बुरा वक्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुरा वक्त ऐसा शुरू हुआ है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। उस बुरे वक्त में गृहिणी ने अपने हाथ में गले में पहने हुए सोना तक उतार के बेच दिया, इस उम्मीद पे कि उसके घर के हालात फिर से सुधरेंगे तो वो फिर बना लेगी। बच्चों की उलझनों में, परिवार की उलझनों में, घर के ही खर्चे नहीं पूरे पड़ते, ऐसी वो फंस के रह गई कि दोबारा उसका सोना बना ही नहीं। और जब वो सोना बेचने गई थी उस टाइम पे ये मन में उम्मीद लेके गई थी कि मैं इसे दोबारा बना दूंगी। बहुत ही भारी मन से उसने अपना सोना बेचा था। अगर आपके साथ भी ऐसा है और अभी भी आप इसी दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आप सोना लेने की सोच रहे हैं और घर के हालात अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है ना तो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाता है। उसको हम दूर करने की, भगाने की लाख कोशिश करते हैं। कई बार तो बुरा वक्त थोड़े वक्त के लिए आता है और कई बार वो बुरा वक्त ऐसा आता है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। उसी बुरे वक्त में हम अपने हाथ का, गले का सोना उतार के बेच देते हैं इस उम्मीद पे कि जब सही वक्त होगा तो हम जरूर खरीदेंगे दोबारा। लेकिन ऐसा वक्त आता है कि जो हालात होते हैं वो पहले से ज्यादा और खराब होते चले जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। बच्चों की फीस, मकान का किराया, राशन, यहाँ तक कि कभी अचानक से कोई भारी बीमारी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए उसी इनकम में से एक्स्ट्रा पैसे निकालने पड़ जाते हैं। तो इस बीच सोना कहाँ से खरीदेंगे हम? जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं उस तरह से हम सोचते हैं कि बस लगता है अब हमारी पहुंच से बहुत दूर है, अब हम नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि एक बार हाथ से निकल गया तो निकल गया। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोने से ज्यादा कीमती आप है, आपका परिवार है। सोना उतना जरूरी नहीं है जितना आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा जरूरी है। आप अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए जिस भी तरह से बचत कर रही हैं, 200, 300, 500 रुपए, उसी तरह से बचत करती रहिए। सोना अभी नहीं खरीद पाएंगे तो कोई बात नहीं। सोना खरीदने के लिए उत्साह मत दिखाइए। एकदम से दिमाग में प्रेशर मत लीजिए कि मेरा तो सोना बिक गया, मैं तो दोबारा बना ही नहीं पा रही। उसके लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए, किसी को कोसिए मत, क्योंकि आप भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। आपने जो भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए मुसीबतों से, तभी तो आपने सोना बेचा ना। इसलिए उत्साह मत दिखाइए दोबारा खरीदने के लिए, परेशान मत होइए। सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिए कि अभी मुझे बचत करनी है। बचत करके अपने परिवार की सुरक्षा को बनाना है। अपना जो है थोड़ा सा बचत करके अपना ऐसा मनी इकट्ठे कर लेने, सेविंग, कि कल को कभी ऐसा समय आए तो मैं उस समय किसी के आगे हाथ ना फैला सकूं। भले ही वो रकम छोटी हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 7,000 हो, लेकिन कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो उस बुरे वक्त में आपने जो 2, 4, 5,000 बचाए होंगे ना, आपके लिए वो भी बहुत बड़ी रकम होगी। सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो आप परेशान हो रही हैं। अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा सोना खरीदने का, आप अपनी सेविंग जो कर रही हैं उसके अलावा अगर आप बहुत ही खींच तान के अपने शौक मार के 200-300 रुपये हर महीने के, सिर्फ हर महीने के 200-300 रुपये और निकाल सकती हैं, तो आप सोने की जगह डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए। डिजिटल गोल्ड में धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। बाद में जब आपकी अच्छी खासी वहाँ पे रकम हो जाए तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने पास रख सकती हैं। और वैसे भी अगर आप प्रेशर लेंगी ना अपने दिमाग पे, नहीं मुझे सोना खरीदना है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की फीस, मकान का किराया, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोना ला के आपने घर पे तो रखना है। कल को उसकी कीमत मान लीजिए आप 10-15 का लाई है, 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000 जो भी है उस हिसाब से होगा, वो बढ़ेगा, लेकिन आपने रखा तो घर पे। लेकिन जब आपके हाथ में अपनी खुद की रकम होगी, चाहे 2,000 हो, 5,000 हो, इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा। आप अपना जब मर्जी जिस भी तरह आप इस्तेमाल करना चाहें, कोई बुरा वक्त आ गया, कुछ आ गया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि मेरा बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप अपनी सोच बदल डालिए।
बुरा वक्त है, और हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, कभी भी वो परमानेंट नहीं होती है। तो ये दुख भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले रहा है टलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। एक ना एक दिन ये बुरा वक्त ऐसा टलेगा कि दोबारा जब आप सोना बनाएंगी ना, उस टाइम पहले जितना था उससे भी ज़्यादा आपके हाथ में होगा। अपनी सोच ऊंची रखिए, हौसले मत मरने दीजिए, हौसलों की उड़ान ऊंची रखिए। ये मेरा कहने का आज का टॉपिक था कि मेरी जो बहनें हैं जो परेशान हो रही है, जिनके हाथ से सोना चला गया, अब उनके पास एक नाक की तीली तक नहीं है सोने की, तो इसलिए वो परेशान हो रही हैं। तो आप परेशान मत होइए, एक दिन आपके पास भी बहुत सोना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।